शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन के पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। शिव महापुराण कथा प्रारंभ करने से पहले आइए प्रतिदिन शिव भक्ति की श्रृंखला में सुनते हैं शिव भक्त की एक कहानी। प्राचीन समय में काशी के समीप एक नगरी थी जो जंगलों से घिरी हुई थी। इसी नगरी में नंदी नाम के एक धनिक वैश्य रहते थे। वे धर्म कर्म में विश्वास करते थे और श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का चिंतन करते थे। उनका नियम था कि वे जंगल के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करने जाते थे, दान करते थे, गरीबों की सहायता करते। एक दिन की बात है, एक शिकारी उस मंदिर के समीप से गुजर रहा था। दोपहर की धूप तन जला रही थी। मंदिर के प्रांगण में छायादार वृक्ष और स्वच्छ सरोवर देखकर वह वहीं ठहर गया। तभी उसकी दृष्टि भगवान की मूर्ति पर पड़ी तो एकटक वह उस दिव्य स्वरूप में खो गया। जाने कहां से उसके अंतर्मन में प्रेरणा हुई कि वह भगवान की पूजा करे। वह उठा और वहीं एक बिल्वपत्र पड़ा था, उठा लिया और अंदर पहुंचा। बिल्वपत्र को वहीं रखकर वह सरोवर में से अंजलि भर पानी लाया। पानी से स्नान कराकर उसने बेलपत्र चढ़ा दिया। फिर अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी हथेली दांतों से काटकर रक्त चढ़ा दिया। पूजा से निवृत्त होकर वह पेड़ के नीचे लेटा तो उसे भूख प्यास नहीं लग रही थी, जबकि वह सुबह का भूखा था। इसे भगवान का ही चमत्कार समझकर उसने रोज वहां आकर पूजा करने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल नंदी वैश्य पूजा करने आए। मंदिर में सड़ा हुआ बिल्वपत्र और खून के छींटे देखकर वह अवाक रह गए। यह अमंगलकारी कार्य किसने किया? ऐसा भ्रष्ट विघ्न पहले तो कभी नहीं हुआ। अवश्य मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर उन्होंने मंदिर को धो पोंछकर स्वच्छ किया और अपनी पूजा की। तत्पश्चात घर लौटकर अपने पुरोहित को यह सब बताया। अवश्य कोई दुष्ट जंगली होगा। कल मैं स्वयं चलूंगा और उसे डांटूंगा कि ऐसा अनर्थ करने से महादेव रुष्ट हो जाएंगे। पुरोहित ने ऐसा कहा। अगले दिन दोनों पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। वहां कल जैसी ही स्थिति आज भी थी। नंदी वैश्य और पुरोहित ने मंदिर को फिर से साफ किया और शिव के महामंत्र का जाप किया। वेद मंत्रों की धुन से आसपास का वातावरण गूंज उठा, परंतु दोनों की दृष्टि मंदिर आने वाले मार्ग पर लगी थी। शिकारी दोपहर के समय आ गया। शिकारी की भयंकर आकृति देखकर दोनों भयभीत हो गए। ऐसे खूंखार मानव से जो राक्षस सदृश लग रहा था, डर जाना स्वाभाविक था। दोनों ही भगवान रुद्र की विशाल मूर्ति के पीछे जा छिपे। उनकी आंखों के समक्ष ही उस जंगली ने उनकी पूजा नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपनी पूजा शुरू की, जल से स्नान कराया और बिल्वपत्र चढ़ाकर अपनी घायल हथेली में पुनः चाकू मारा तो रक्त के साथ मांस भी निकल पड़ा। दोनों चीजें पूर्ण भाव से प्रभु को अर्पित कर दी, फिर साष्टांग दंडवत करके चला गया। महाराज, यह तो कोई राक्षस है, नंदी वैश्य बोले। इसे तो किसी ज्ञान प्रलोभन या भय से नहीं रोका जा सकता। ऐसी चेष्टा भी करते हैं तो यह निर्दयी जीवित न छोड़ेगा। सत्य कह रहे हैं आप, यह मूर्ख है तो क्या करें? भगवान को यूं ही अपवित्र होने के लिए छोड़ दें? नहीं, इस समस्या का एक ही उपचार है। मूर्ति को यहाँ से ले चलो और अपने घर में स्थापित करो। दोनों ने
यही निर्णय किया और घर लौट आए। नंदी वैश्य ने आधा दर्जन मजदूर लगाए और बैलगाड़ी में बैठकर मंदिर जा पहुंचा। एक दुष्ट जंगली मंदिर को अपवित्र करता है, समझाने पर भी नहीं मानता, इसलिए मूर्ति को घर ले चलो। नंदी ने अपने मजदूरों से कहा। तत्काल ही मूर्ति को उखाड़ लिया गया और बैलगाड़ी में लादकर नगर में लाया गया। नंदी वैश्य ने पूर्ण विधि विधान से मूर्ति को वेद मंत्रोच्चारण के साथ अपने घर में स्थापित किया। रात भर मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन होता रहा। दूसरे दिन शिकारी अपने निर्धारित समय पर पूजा करने पहुंचा तो मूर्ति को वहां न देखकर सन्न रह गया। अरे, भगवान कहाँ गए? लगता है कि कहीं छुप गए हैं। शिकारी ने मंदिर का कोना कोना छान मारा, भगवान वहां कहीं नहीं थे। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे शंभो, वह भाव विहल होकर रोने लगा। मुझे क्यों त्याग दिया भगवन? मुझसे क्या भूल हो गई जो आप इस तरह मुझे छोड़कर चले गए? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। यदि भूलवश कोई अपराध हो भी गया है तो मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं आपकी पूजा के लिए व्याकुल हूँ। भगवान वहां होते तो उत्तर देते। शिकारी ने उस मूर्ति स्थल को ही भगवान की संज्ञा दी और अपनी पूजा प्रारंभ कर दी। हे जगन्नाथ, बिना आराध्य के कैसी पूजा? परंतु मैं विवश हूँ, मेरा आवेग नहीं रुकता। मेरी यह पूजा स्वीकार करो और तत्पश्चात मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि बिना स्वामी के दास कैसे जीवित रह सकता है। उसने बिल्वपत्र और जल चढ़ाकर अपने हाथ से मांस काटकर रक्त सहित उसी स्थान पर समर्पित कर दिया जहां पहले मूर्ति थी। फिर सरोवर में स्नान करके अखंड ध्यान में बैठ गया। उसके हृदय में कोई कामना नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन उसका ध्यान सघन हो रहा था। उसके हृदय में ओम ओम की धुन प्रतिध्वनित हो रही थी। किरात की कठिन साधना श्वास से विरत होकर प्राण में पहुंच गई थी। कैलाशवासी महादेव अपनी समाधि में लीन थे। जब भक्त की प्राण युक्त पुकार उनके मर्म से टकराई तो भगवान भोलेनाथ ने समाधि छोड़ दी और दिव्य दृष्टि से चारों तरफ देखा। किरात को निष्काम भक्ति करते देखा तो दौड़े उसके समक्ष पहुंचे। वत्स, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम्हारे कठिन तप और भक्ति भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। भगवान रुद्र ने प्रेम पूर्वक कहा। किरात ने आंखें खोली तो समक्ष अपने आराध्य को देखा। भगवान वह विहल होकर उनके चरणों से लिपट गया। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मैं सिर्फ इतनी अभिलाषा रखता हूँ कि मैं सदैव आपके ध्यान, भक्ति और सेवा में निरत रहूं। तथास्तु, आज से तुम मेरे पार्षद हुए। मैं तुम्हें अपनी सेवा में लेता हूँ। किरात प्रसन्नता से नाच उठा। उसकी यह दशा देखकर भोले भंडारी भी डमरू बजाने लगे और सुंदर नृत्य कर उठे। उनका डमरू बजा तो देवी देवताओं ने भी अन्य वाद्य यंत्रों से उस आनंदपूर्ण स्थिति का आनंद बढ़ा दिया। तीनों लोकों में ओम ओम की प्रतिध्वनि हो रही थी। शंख, मृदंग, ढोलक इत्यादि की सुरीली लय से सर्वत्र आनंद उमड़ उठा। शिव भक्तों में तो जैसे आनंद की बाढ़ आ गई। चहुं ओर बम भोले गुंजायमान हो रहा था। नंदी वैश्य भी अपने घर में बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि जंगल वाले मंदिर पर स्वयं देवाधिदेव डमरू बजाकर नृत्य कर रहे हैं तो वह नंगे पांव ही दौड़ते चले गए। मैंने ही उसे उसके आराध्य की पूजा न करने देने का निष्फल प्रयास किया। नंदी वैश्य दौड़कर किरात के चरणों से लिपट गए। हे महात्मन, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने ही भगवान की मूर्ति ले जाने का अपराध किया। मैं अधम हूँ, मुझे क्षमा करो। उठो मेरे प्रेरक। किरात ने नंदी को उठाया। तुम्हारी ही कृपा से तो मुझ जैसे अबुद्धि को भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम महान हो भक्त, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। अब तुम ही मेरा उद्धार कर सकते हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। किरात ने उन्हें भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। हे महाकाल,
भोलेनाथ ने कहा, यह कौन है? मैं इसे नहीं पहचानता। नाथ, यह आपके परम भक्त हैं, प्रतिदिन आपकी पूजा करते हैं। मुझे स्मरण नहीं, मुझे तो केवल तुम ही याद हो, तुम ही मेरे प्रेमी हो। मैं तो उनका मित्र हूँ जो निष्काम हृदय से मेरा सुमिरन करते हैं। हे जगत पिता, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे गुरु हैं, मित्र हैं। आपने मुझे स्वीकार किया, इन्हें भी स्वीकार कीजिए। भक्त की इच्छा भगवान पूर्ण ना करें। भक्त किरात ने नंदी को स्वीकार किया तो भगवान जगन्नाथ कैसे अस्वीकार करते? महादेव ने कहा, तथास्तु। नंदी वैश्य प्रसन्नता से प्रभु के चरणों में गिर गए। यही किरात और नंदी वैश्य भगवान के गण नंदी और महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। निष्काम भक्ति में बड़ी शक्ति है। भगवान की भक्ति करो, धन संपदा कुछ भी ना मांगो। भगवान की कृपा होगी तो वो सब कुछ देंगे। प्रभु भक्ति में ही अपार शक्ति है। जय महाकाल। पुनः मन में भगवान शिव व मां पार्वती का स्मरण करते हुए आइए शिव महापुराण का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी। मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद, अभय, नील, कमल और खड्ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ कुछ लाल थे। खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचन वलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाये महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आद्य मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव स्वरूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। जगन माए, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्ब महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनघ, मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा
और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप से ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणार विंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष की पत्नी ने गर्भाधान किया। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। उस समय उस अवसर पर वारिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा तारों की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से दीप्तमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वारिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु, हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। तब दक्ष के मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इसका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी।
अतः पिता के मनोभाव को समझकर सती ने महेश्वर को पति रूप में पाने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने, इसी प्रकार सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। इस प्रकार सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और पूछा, आप क्या वर मांगना चाहती हैं? जबकि वे स्वयं जानते थे कि उन्हें क्या वर चाहिए। तपस्या के पुंज का फल प्राप्त करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही है, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। सती को मनोवांछित वर देकर देवादिदेव महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्वर्ण करें। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव, कर मथे च कमंडलू चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी
मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।